मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रसूल अल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि अली तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मौसी से थी। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगी। एक कुरान और दूसरी अहल बहर। और जिसका मैं मौला हूँ इस के अली मौला हैं। जो शख्स अली को दोस्त रखे तो भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तो भी उसको दुश्मन रखे। लोगों हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। गद्दीर मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम का नाम है। ये वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हाजी जुदा हो जाते हैं। यहाँ से शुमाल का रास्ता मदीना की तरफ, जनूबी सिंध का रास्ता यमन की तरफ, मशरिकी रास्ता इराक की तरफ और मगरिबी सिंध का रास्ता की तरफ जाता है। आज गद्दीर नामी ये जगह गुमनाम हो चुकी है, लेकिन माजी में एक दिन यही सरजमीन तारीख इस्लाम के एक अहम वाक़या की गवाह थी। और ये वाक़या 18वें ज़िल्ला 10 हिजरी का था, जब आखिरी नबी इमाम अल-उम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया था और अपनी दामाद और चचाजाद अली इब्न अबी तालिब को वलायत के दर्जे पर फाइज किया था। कदीर खूम का पस मंजर कुछ यूं है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल 24 ज़िलक़दा को हजारों का काफिला लेकर हज के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, इसलिए ये हजरत अलविदा के नाम से शुरू हुआ, जिसमें 90,000 से ज्यादा सहाबा किराम शामिल थे। सर मनासिक हज मुकम्मल करने के बाद हुजूर ने कबहत अल्लाह को अलविदा कहा और हरम से रुखसत हुए। वापसी में 18वें ज़िलहज्जा के दिन ये अजीम काफिला जुहवा पहुंचा। जाफा मक्का से 13 मील के फासले पर मौजूद है। उसके करीब 2 मील के मुसाफिर पर एक तालाब है जिसे गद्दीर कहा जाता है। ये मुक़द्दस काफिला गद्दीर के करीब पहुंचा तो जबरील अमीन वही लेकर नाज़िल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचाया कि आपको इस मकाम पर अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहि अस्सलाम के वलायत का ऐलान फरमाना है। लिहाजा हुजूर ने कारवान को रोकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गद्दीर खून के मकाम पर आने का हुक्म फरमाया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर अदा की और एक मेंबर बनाने का हुक्म दिया। फिर आप इस मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और खुतबा शुरू किया। हम्द व सना अल्लाह की ज़ात से मखसूस है। हम इस पर ईमान रखते हैं, इस पर तवक्कल करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। हम बुराई और अपने बुरे कामों से बचने के लिए इसकी पनाह चाहते हैं। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई का हादी और रहनुमा नहीं है। वो वक्त करीब है कि मैं दावत हक को लब्बैक कहूँ और तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तुम भी जवाबदेह हो और मैं भी जवाबदेह हूँ। इसके बाद फरमाया कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैंने तुमसे मुतालिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है? ये सुनकर पूरे मजमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने बहुत कोशिशें की और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि इस पूरी दुनिया का माबूद एक है और मोहम्मद इस का बंदा और रसूल है और जन्नत वाओ जहन्नम वाओ आखिरत की जाविदानी जिंदगी में कोई शक नहीं है। सब ने कहा कि सही है, हम गवाही देते हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया, लोगों में तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि तुम मेरे बाद मेरी इन 2 यादगारों के साथ क्या सलूक करते हो। इस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में सवाल किया कि इन 2 अहम चीजों से क्या मुराद है? पैगंबर ने फरमाया कि एक अल्लाह की किताब है जिसका एक सरा अल्लाह की कुदरत में है और दूसरा तुम्हारे हाथों में और दूसरी मेरी उतरत और अहल बीत हैं। अल्लाह ने मुझे दी है कि ये हरगिज एक दूसरे से जुदा न होंगे। ऐ लोगो, कुरान और मेरी उतरत पर सबकत ना करना और दोनों के हुक्म की तमील में कोताही ना करना, वरना हलाक हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली की तारीफ की। ऐ लोगो, ये अली हैं, तुम में सबसे ज्यादा मेरी मदद करने वाला, तुम में से मेरे सबसे ज्यादा करीब तर और मेरी निगाह में अजीज तर है। ये दीन खुदा का मददगार, रसूल खुदा से दिफा करने वाला, मुतवक्के पाकीज़ा, सफ्तहादी और मेहदी है। अली से बेजार ना हो जाना, उनकी वलायत का इनकार ना कर देना कि वही हक की तरफ हिदायत करने वाले, हक पर अमल करने वाले, बातिल को फना कर देने वाले और इससे रोकने वाले हैं।
اس کے بعد سرمایہ کے مومنین پر خود ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا فرمایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسو کر جو علی کو رسو کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ غدیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت ہوں گے۔ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں، جن کی ولایت و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونا ہے۔ خطبہ غدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اور اطرت رسول سے محبت و اطاعت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، امین ثم امین۔